नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज गुरुवार को आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 11 राज्यों में कई जगहों पर छापे मारे और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की अगुवाई में छापेमारी से गृह मंत्रालय ने कई जाँच एजेंसियों के साथ लंबी प्लानिंग भी की है और इस पूरे अभियान को लेकर खाका भी तैयार किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने 19 सितंबर को लंबी चर्चा की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई है, जिसके बाद पीएफआई पर सीक्रेट तरीके से बड़ी कार्रवाई को लेकर गहन प्लानिंग बनाई गई थी। रात में ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया ताकि पीएफआई से जुड़े लोग और उसके कार्यकर्ता किसी तरह का कोई हंगामा न कर सके। ऑपरेशन मिडनाइट आधी रात के बाद शुरू किया गया और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद एनआईए की ज्यादातर टीमें अलग अलग शाखाओं में लौट आई। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय पूरी कार्रवाई पर नजर रख रहे हैं। ऑपरेशन मिडनाइट के लिए बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को एनआईए और ईडी की टीमें भेजी गई और फिर पीएफआई के खिलाफ देश भर में कार्रवाई शुरू कर दी गई। 11 राज्यों में एक समन्वित कार्रवाई में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान संगठन के शीर्ष नेताओं सहित 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह तलाशी आतंकवाद के वित्त पोषण, प्रशिक्षण शिविर और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में की गई। बता दें कि देश भर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पांडुचेरी से 3, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10 और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मिशन के लिए 4 आईजी, एडीजी और 16 एसपी समेत एनआईए के करीब 200 कर्मचारियों ने छापेमारी की। 200 से अधिक पीएफआई संदिग्धों के सभी डोजियर संबंधित छापेमारी टीम को सौंपे गए थे। 150 से अधिक मोबाइल फोन, 50 से अधिक लैपटॉप, आपत्तिजनक सामग्री जिसमें दस्तावेज, दृष्टि दस्तावेज और नामांकन फॉर्म शामिल है, उनको भी जब्त कर लिया गया है। सभी संदिग्धों पर एक हफ्ते से नजर रखी जा रही थी और गुरुवार सुबह 5 बजे शुरू की गई छापेमारी दोपहर 1 बजे खत्म हुई। एनआईए ने 19 सितंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी के बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में एक रिमांड रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट से यह पता चला कि यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पीएफआई कार्यकर्ताओं को एक विशेष धर्म के लोगों की पहचान करने तथा उन्हें मारने का प्रशिक्षण दे रहा है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गृह मंत्रालय को अवगत कराया गया था कि पीएफआई एक आपराधिक साजिश के तहत खाड़ी देशों में सुव्यवस्थित नेटवर्क के जरिए गुप्त तरीके से धन लुटा रहा है। एनआईए के अधिकारियों ने आज सुबह जानकारी देते हुए बताया कि अब तक की सबसे बड़ी जांच के तहत कथित तौर पर आतंकवादियों को धन मुहैया कराने, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए बरगलाने में शामिल व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर छापेमारी को लेकर पीएफआई ने जारी बयान में कहा, पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है। राज्य समिति कार्यालय पर भी छापे मारे जा रहे हैं। उसने आगे कहा, हम फांसीवादी शासन द्वारा विरोध की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने जैसे कदमों का कड़ा विरोध करते हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक की। माना जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों की तलाशी और आतंकी संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने वाले शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के संदिग्ध आतंकियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जायजा लिया था। वहीं पीएफआई पर चल रही कार्रवाई के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। हाल ही में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ अन्य सिविल सोसाइटी के शीर्ष लोगों से मुलाकात की थी। आरएसएस ने इसे समाज के विभिन्न वर्गों से होने वाली उसकी रूटीन मुलाकात का हिस्सा बताया, लेकिन देश में चल रही परिस्थितियों के बीच भागवत की इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।